सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मिल करके सिद्ध भगवान के लिए हम सब भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः देवाधिदेवं श्रीयादिनाथं वैरादेव उपसर्गजेता श्रीपार्श्वनाथम् आबालब्रह्मं महावीर स्वामी श्रेयांसनाथं सतितं नमामि श्रीवासुपूज्यं सतितं नमामि ये ध्यानशीलः मुनियः प्रधाना ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय जैन धर्म की बंधु, जिंदगी का अर्थ है जन्म से लेकर अब मृत्यु की पूर्व बेला का नाम जिंदगी कहलाती है। जन्म से प्रारंभ होती है, अब मृत्यु के पूर्व तक रहती है, मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। किसी ने पूछा कि जिंदगी कितनी बड़ी होती है? मैंने कहा जिंदगी कभी भी बड़ी नहीं होती है।
जिंदगी सदैव छोटी होती है, सदैव छोटी होती है। देव और नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मनुष्य और त्रियंचों की अकाल मृत्यु संभव है। अगर बद्धायुष्क नहीं है तो उसकी अकाल मृत्यु संभव है। जब हम इस बात के लिए विचार करते हैं तो लगता है कि अपन लोग अवधिज्ञानी नहीं हैं, केवल ज्ञानी नहीं हैं, मनः पर्यय ज्ञानी नहीं हैं। कितनी भी भविष्य प्रवक्ता दूसरे के भविष्य को बतला दें, लेकिन सत्य तो ये है कि उन्हें अपने ही भविष्य का ज्ञान नहीं रहता है, अपनी ही आयु के अवसान का ख्याल नहीं रहता है। अनेकों अनेक भविष्य प्रवक्ताओं में जिनकी अनेकों अनेक वाणी बिल्कुल सफल हुई हैं, लेकिन वे अपनी मृत्यु को नहीं समझ पाए कि मेरी मृत्यु कब होगी। और यही कारण है, समझ नहीं पाए वे समल भी नहीं पाए। जो समझ जाता है वो समझदार कहलाता है, जो समझ जाता है वो संभल जाता है, जो संभल जाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसकी जिंदगी सुधर जाती है, सफल हो जाती है। मृत्यु को जानना इतना आसान नहीं है। हम लोगों ने करीब करीब 135-37 40 संलेखनाएं कराई हैं, निकट से देखा है, पास से देखने की कोशिश की है, तो मुझे अधिक ऐसे लोग दिखे जिनकी अभी आस थी कि अभी तो मैं और जीऊंगा, अभी थोड़ी हम जा रहे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हमने देखे कि हमने सावधान किया, हमने सावधान, अब आपके समय निकट है। और उन्होंने कहा अभी तो 10 साल जीऊंगा, 10 साल। और 10 साल की बात करने वाले 10 दिन पूरे नहीं कर पाए। हम सावधान कर रहे थे, संभलो संभलो, सावधान कर लो, भगवान का नाम जप लो, तप त्याग साधना जो कुछ करना है कर लो। इसका मतलब मेरे से अधिक आप लोगों ने भी अनेकों लोगों की मृत्युएं देखी होंगी। अनेकों डॉक्टरों ने अपने सामने अनेकों लोगों की मृत्युएं देखी, लेकिन जिसका मृत्यु काल निकट है उसको कभी ऐसा सोचते हुए नहीं देखा कि अब मैं जा रहा हूं। अधिक मात्रा में ऐसे लोग दिखे कि हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई दिलाओ। यदि कदाचित किसी के लिए यदि कोई विशेष पीड़ा हुई है, विशेष कष्ट हुआ, तो बोला अरे बाप रे,
मम्मी, दादा, पापा कहते कहते ही बेटा कहते कहते चले गए। बंधु, बिरले ही व्यक्ति हुए होंगे कि जिनके भगवान का नाम अंत में मुख से निकला हो। इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ लेते हैं। अपन को ऐसा लगने लगता हम तो रोज नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, हम रोज तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जिह्वा से लेना अलग बात है और हृदय से लेना अलग बात होती है। जीव तो अभ्यासी है, तोता भी रट लेता है राम राम। अब देखो, लेकिन वो रटा हुआ है, केवल वो रटा हुआ है। छोटा सा बच्चा भी रट लेता है भगवान का नाम, नमोकार महामंत्र। छोटा सा बच्चा भी याद कर लेता है, लेकिन वो केवल जीव तक रहता है, हृदय से नहीं रह पाता है। जीभ तक रहता है, मुख तक रहता है, कंठस्थ है इसलिए याद है, लेकिन हृदय से नहीं हो पाता है। इसलिए उसका कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कभी भी बड़ा मत सोचो, अपनी जिंदगी के लिए कभी बड़ा मत सोचो। जिंदगी को क्या छोटा और छोटे से भी छोटा सोचो, क्योंकि जो अपनी जिंदगी को बड़ा सोच लेता है, जिसकी दृष्टि में ये आ जाता कि मेरी तो बहुत बड़ी आयु है, मैं तो बहुत समय तक जीऊंगा, कर लूंगा बाद में धर्म ध्यान। कहते हैं जो ये सोच रहा है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, जीना है, समझ लीजिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये किसी समझदार की बात नहीं है, ये प्रमादी अज्ञानी की बात हो सकती। वो ये सोच सकता है कि आज करे सो काल कर। ज्ञानी तो सोच रहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ज्ञानी पुरुष वो है, वो ज्ञानी है। केवल शास्त्र पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं, केवल डिग्री का नाम कोई ज्ञानी नहीं है, केवल प्रवचन करने का नाम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अपनी जिंदगी को जब देखता है तो उसको बहुत छोटी नजर आती है। कितनी छोटी इस दोहे में बात बतलाया गया है। कल पर ज्ञानी जीव भरोसे नहीं करते। कल किसने देखा, कल किसने देखा, किसने जाना कि कल आएगा। जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तब मालूम चलता है कि अरे वो इतने व्यक्ति उस एक्सीडेंट में खत्म हो गए। उनमें कितने सारे लोग थे जो कल की इंतजारी में थे, मैं कल आएगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, उनसे मिलूंगा, ये काम करूंगा। बाबा जी सही है।
ऐसे बहुत सारे लोग रहते जो ये सोच रहे थे ऐसा करूंगा, नहीं कर पाए। कभी किसी व्यक्ति की कहीं भूकंप देख लीजिए, भूकंप आया और ऐसे भूकंप में कितने लोग खत्म हो गए, कितने लोग, कोरोना आया, रोना रोना मचा गया। देखते देखते बोली अनेक ऐसे स्थान रहे जहां शमशान में लोगों को लाइन लगानी पड़ी, लाइन लगानी पड़ी। जैसे कोई महामारी प्लेग जैसे रोग होते थे, एक को पूरा पहुंचा कर जाते थे और दूसरा तैयार हो जाता था। ऐसी लाइन लगी रही, एक एक साथ अनेकों अनेक शवों को जलाया गया। तब समझ में आया कि मृत्यु कितनी बड़ी है। उससे पूछो, उन लोगों से पूछो, पल में परिलय होएगी, पल में परिलय हो जाती है, प्रलय आ जाता है। जीवन जिंदगी देखते देखते समाप्त हो जाती है। सारे लोग खड़े रह जाते हैं, केवल कहानी किस्से की तरह उसकी जीवनी गाते रह जाते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति था। जब अपने सामने इतने सारे लोगों निकल चुके, हर व्यक्ति उनके विषय में सोचे कि उनकी इतनी इतनी जिंदगी पूरी हुई। कुछ अपने विषय में भी सोचो। इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य महाराज एक श्लोक लिखते हैं और उसमें लिखते हैं, विपत्ति मात्मनो मूढ़ः परेशामिव नीक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। वे लिखते हैं कि एक बियाबान जंगल में, सूखा जंगल है, सूखे वृक्ष, पानी नहीं है, यानी गर्मी की ऋतु है, और किसी वृक्ष पर एक महामूर्ख बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? महामूर्ख। मैं इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि वो उस वृक्ष पर बैठा है। कौन से जंगल में? जिस जंगल में आग लग गई है। दो प्रकार की आग असाध्य आगे मानी गई हैं। एक का नाम है बड़वानल और एक का नाम है दावानल। समुद्र आदि में जो आग लग जाती हैं उसके लिए बड़वानल कहते हैं। जंगलों में जो आग लग जाती हैं उसको दावानल कहते हैं। वो अपने हाथ की बात नहीं रहती है। बड़े बड़े जंगलों में अपन कई बार अखबारों में अगर पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी या अमुक जंगल में आग लगी, महीनों महीनों निकल गए, सैकड़ों दमकलें लग गई लेकिन फेल हो गई। ऐसे जंगल में वो व्यक्ति बैठा है, अब पेड़ पर बैठा है, जिस जंगल के चारों ओर आग सुलग चुकी है और उसके जानवर यत्र तत्र घबराए हुए, संकट से संपन्न, अपनी रक्षा के लिए यत्र तत्र भाग रहे हैं। और कितने प्राणी
उस अग्नि की चपेट में आकर के चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। और उस पेड़ पर बैठा वो महामूर्ख देख रहा, अरे वो देखो भागा, वो वहां से भागा, वो जल गया, वो खत्म हो गया। आचार्य पूज्यपाद महाराज ये कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू दूसरे को देख रहा है कि वो जल गया, वो खत्म हो गया, वो तड़प रहा है, वो भाग रहा है। तू ये नहीं सोच रहा है कि यह आग बढ़ते बढ़ते तेरे इस वृक्ष के निकट भी आ रही है और तुम्हारे भी इस वृक्ष को जला देगी। तू समय रहते निकल जा, तो ये देखने में मत लगा रह जा। बंधो, कहने का अर्थ है कि जिंदगी के रहते हमें संभलना चाहिए, समझना चाहिए। सौभाग्य उन लोगों का जो जिनके लिए पुण्य अवसर मिलता है कि प्रवचन सुनने का। सौभाग्यशाली हैं, निश्चित समझ लीजिए कि अपन लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे लिए दो शब्द कल्याण के सुनने के लिए मिलते हैं। जिन वाणी को सुनने के लिए मिलते हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए मिलती है, और यह वाणी हमारे लिए दिशा बोध दे देती है। ये दिशा बोध देती है कि जितनी जिंदगी है उस जिंदगी के रहते हुए संभल जाइए। वे प्राणी ज्ञानी हैं, हो सकता है कि एक भी क्लास ना पढ़े हों तो भी ज्ञानी हैं, एक भी डिग्री उनके लिए नहीं मिली हो तो भी समझ लीजिए वो ज्ञानी हैं कि उनके लिए ये अवसर मिल गया। आज धन्य हो गया मैं कि आज मैंने अपने हाथ से भगवान आदिनाथ स्वामी का अभिषेक कर लिया। समझ लीजिए धन्य है, ओ धन्य है जो कह रहा है कि मैं धन्य हो गया। अद्य में सफलम जन्म नेत्रे चे विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। आज मेरी ये दो आंखें सफल हो गई, आज मेरा ये जीवन सफल हो गया कि मैंने धर्म तीर्थ में स्नान किया है, भगवान जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन कर लिए। निश्चित है, क्या भरोसा है कि उसकी जीवन का अंतिम दर्शन हो। सदैव ये सोचना चाहिए कि द्वारा मिले या ना मिले, क्योंकि जिन जिन को जब दर्शन नहीं मिलते हैं और जिंदगी पूरी हो जाती है, तब जो भी दर्शन था उसका अंतिम दर्शन था। जो प्राणी अपने हाथ से साधुओं के लिए आहार दे करके आते हैं, धन्य धन्य मानते हैं, आनंदित हो जाते हैं। श्रेयांश गिरी का यह चातुर्मास बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के चल रहा है। नगर नगर गांव गांव से चौके नंबर लगे हुए हैं, इंतजारी चल रही है। लोगों ने सिस्टम बना दिए कि बस 8 दिन। अब सोच लीजिए तुम्हारे इतने चौके लग रहे हैं, 8 दिन में निश्चित है बहुत सारे चौके ऐसे हो जाएंगे
कि जिनका नंबर निकल जाएगा को आहार भी नहीं मिलेगा। आज हमारे अमरपाटन वाले भैया जी पंकज बहुत आनंदित था, खुश था, आहार दूंगा। हमारे यहाँ आज 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 वो 8 दिन पूरे हो गए। हमारे पवई के विनोद भैया सोच रहे थे अब मिलेगा, अब नंबर आ जाएगा। खाली यही नहीं, बहुत सारे लोग तो बंडा वाले विधि, कहीं सलेहा, कहीं पन्ना, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन वो समझदार हैं, खुशी हैं। कम से कम में पहुंचा तो था, कोशिश तो की थी। इतने सारे महाराजों के आहार का भी तो मुझे लाभ मिल गया। एक कम है क्या? कहते हैं कि उत्तम मध्यम जघन्य कोई भी पात्र आ जाता है तो श्रावक अपने आप को धन्य कह उठता है। बंधो, धन्य है ऐसे लोगों का जीवन, अपने हाथ से आहार देते हैं। सोच लीजिए, जहां पर व्यक्ति व्यस्त है, समय नहीं मिल पा रहा है, सोच रहा है भगवान खूब सुखी रहें, ध्यान रखियो सुख किससे मिलता है? धन से कि धर्म से? धर्म से सुख मिलता है। ऐसा शास्त्र कहते, धर्मः सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। वास्तविकता में यदि आनंद है तो देखिए, आनंद ऐसा नहीं आता है। एक छोटा सा ब्रजपुर का लड़का है, क्यों यहां वो छोटा सा, मुझे तो लगता है कितने साल का है, 4 साल का, लेकिन इतना छोटा सा 4 साल का बच्चा अपनी मम्मी और अपनी कौन थे उसके पता, दादा दादी तो महाराज माता जी हैं, चाची, वाह वाह वाह, सोच लीजिए, हाथ जोड़ लो। इसने धोती दुपट्टा पहनी है, नहीं मम्मी महाराज के यहाँ चलो, कल आए थे तुम, कल आए थे, कटोरी में सामान रख लिया, महाराज के पास चलो, महाराज के पास। सोचो, तुम तो ये सोचते हो कि पहले मुझे दो सही है ना? इतनी सी छोटी उम्र में ऐसे भाव, ऐसे पवित्र विचार आ जाएं, इस उम्र में तो निश्चित है बच्चे यही कहेंगे मुझे दे दो मम्मी, मुझे भूख लगी है। और वो कह रहा है कि नहीं, महाराज के पास चलो, महाराज को दिलाएंगे, आहार महाराज को देना है। शास्त्रों में धन्य कुमार चरित्र में ऐसे ही बच्चों का उल्लेख है कि जिसके अंदर में एक ऐसी भावनाएं रहती हैं, लगता है कि जिंदगी ऐसी ही शुरू हो। कैसी शुरू हो? इतनी छोटी अवस्था से धार्मिक संस्कारों का शुभारंभ हो। अपन लोगों का तो पता नहीं,
कोई 10 साल के, कोई 20 साल के, कोई 30 साल के, और कोई लोग पता नहीं जिंदगी है क्या। शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है जिसमें कहा है, एक कहानी आती है, एक मुनि महाराज के आहार किसी श्रावक के यहाँ हुए। किसके यहाँ हुए? श्रावक के यहाँ हुए। श्राविका ने पड़गाहन कर लिया, यानी एक बहू ने, ध्यान रखियो, किसने? सास ने नहीं इंद्राणी जी। किसने पड़गाहन किया? बहू ने। आप नहीं, और दूसरी कोई थी। वो बहू ने पड़गाहन कर लिया। आहार योग ऐसा बना कि पुण्य योग से कोई मुनि महाराज का पड़गाहन हुआ और उनके लिए उसने भक्ति भाव से आहार दिया। वो धर्मात्मा थी। सेठ जी तो ज्यादा कोई उनके अंदर में धर्म श्रद्धा नहीं थी। आहार आलू प्याज कौन त्याग कर है, बिना उसके कैसे भोजन हुई। इसी सोच विचार में वे घर में छिपे रहे, निकले नहीं। घर में छिपे हुए एक छेद में से देख लिया कि आहार हो गए। आहार हो गए महाराज के। अब उनको भी भूख लगी थी, सुबह भी इंतजारी में थे। कौन? सेठ जी, कि अब जल्दी हमारे लिए भी थाली लगे। इतने में महाराज की और उस बहू की वार्तालाप प्रारंभ हो गई। बहू ने पूछा, महाराज इतनी जल्दी कैसे? क्या पूछा? इतनी जल्दी कैसे? महाराज ने कहा, बेटा समय का भरोसा नहीं। क्या बोला? समय का भरोसा नहीं। महाराज ने कहा, तुम्हारा जन्म लिए हुए कितने वर्ष हो गए? तो बहू ने कहा, महाराज मेरा जन्म लिए हुए तो अभी 4 साल ही हुए हैं। कितने साल हुए हैं? सोच लो। 4 साल की वो बहू थी। बेटा तुम्हारे पति का जन्म हुए कितने वर्ष हो गए? महाराज मेरे पति का जन्म लिए हुए तो अभी 2 ही महीने हुए हैं। कितने? 2 ही महीने हुए। सेठ जी कमरे में बैठे, खिड़की के पास खड़े सुन रहे। कैसी बहू है, सारी नाक कटा दी, कैसी कह रही है हम 4 साल के और पति 2 महीने का। कहां से आ गई ऐसी बहू? अब बहू को तो पता नहीं कि कौन सुन रहा बगल में, न महाराज को। महाराज ने फिर पूछ लिया, बेटा तुम्हारे सास का जन्म हुए कितने साल हो गए? महाराज सास का जन्म हुए तो अभी 1 ही साल हुआ है। अच्छा, और ससुर जी का? महाराज अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ। अब सेठ जी कमरे में जैसी ये बांसुरी तनक करके वे बाहर आ गए। कैसी पागल बहू आई है, उसको इतना ही पता नहीं ससुर का जन्म नहीं हुआ, बेटे का जन्म हो गया। और पत्नी इतनी
4 साल की, पति 2 ही महीने का है। महाराज ने कहा, सेठ जी गरम नहीं हो, ज्ञान की ऐसी ही कुछ अनूठी बातें हैं जिसे ज्ञानी ही समझ सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। अभी कह देते कि अज्ञानी नहीं समझ सकते, सुबह और तनकते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकते। महाराज ने कहा तो आप ही समझा दो हमें। महाराज ने कहा कि बहू ने पूछा था आपकी बहू बड़ी विद्वान है, धर्मात्मा है, कुल को तारने वाली है। अरे बात कैसे? मैंने पूछा था, बहू ने मुझसे पूछा था कि इतनी जल्दी कैसे? आपने क्या समझा? सेठ जी बोले हम तो यही समझ रहे थे कि आज जल्दी आहार के लिए उठ गए का। नहीं, बहू का अभिप्राय नहीं था। बहू का अभिप्राय ये था कि आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा कैसे ले ली, इतनी छोटी उम्र में दीक्षा कैसे ली। मैंने कहा समय का भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम अपनी इस जिंदगी में कुछ कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे, यही सोच मैंने शीघ्र ही दीक्षा ले ली। जो कर लिया सो काम, भज लिया सो भगवान का नाम। मैंने यह सोच करके दीक्षा ले ली। धन्य है, हम तो क्या सोच रहे थे। और महाराज ने कहा सुनो, मैंने पूछा था तुम्हारी बहू से कि तुम्हारा जन्म लिए हुए कितने वर्ष हो गए। सुना था ना आपने? क्या सोच रहे थे? हम तो यही सोच रहे थे। ऐसी बातें महाराज को शोभा देती। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बातें तो समझ में नहीं आ रही। महाराज ने कहा कि नहीं, मैंने पूछा था कि तुम्हारा जन्म लिए हुए कितने साल हो गए। इसका अर्थ है धर्म में जन्म लिए हुए कितने साल हो गए। तो बहू ने कहा कितने साल? 4 साल हो गए। तुम्हारी बहू 4 साल की है। हे भगवान, हम तो ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी होकर के कह रही है कि हम 4 साल के हैं। वो छोटा सा बच्चा 4 साल का था। 4 साल के। समझ में आ गया धर्म के प्रति जो जागृति हुई है, श्रद्धा उत्पन्न हुई है, भगवान के प्रति भक्ति और गुरुओं के प्रति भक्ति 4 साल से ही मेरे अंदर में धर्म के प्रति भावना जगी। इसलिए मेरा तो 4 ही साल की हूं। महाराज क्यों किसी की आयु पूछेंगे? महाराज को क्या लेना देना है आयु से? और आयु नहीं, धर्म के विषय में पूछा था, क्योंकि वे संत हैं, ये साधु हैं, ऊंची मूर्ति हैं। अच्छा, महाराज ने कहा और सुनो, मैंने पूछा था तुम्हारे पति को जन्म लिए हुए कितने समय हो गया? तो उसने क्या बोला था? 2 वर्ष है या 2 महीने।
2 महीने हो गए। पति की धर्म के 2 महीने पहले से ही श्रद्धा जगी है। अभी तक हम लोग खूब कोशिश करते रहे, वे धर्म के प्रति श्रद्धालु नहीं थे। याद रखिए, घर को स्वर्ग बनाने वाली कौन सी स्त्रियां होती हैं? बोले वो ही स्त्री होती है जो स्वयं घर के मालिक को धर्म के मार्ग पर जोड़ दे, धर्म के रास्ते पर जोड़ दे। नरेंद्र गुनौर हैं क्या? उनकी श्रीमती जी ने जोड़ दिया, स्वयं जुड़ी रही, उनको भी जोड़ा। नहीं, मंदिर जाओ, महाराज के पास जाओ, सो तो मम्मी ने भी जोड़ा है। बंधु, कहने का अर्थ है ओ पत्नी पत्नी ही नहीं, धर्म पत्नी नहीं कही जा सकती, पत्नी भली कही जाए। धर्म पत्नी का अर्थ है धर्म की ओर पति को लाए, धर्म से जोड़े,